आज मैं आपको चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। चैप्टर 3 है हमारा तंतु से वस्त्र। रुई, इसमें देखो पहले इसके कुछ शब्द कर लेते हैं बेटा हम। रुई, कपास के तंतुओं को रुई कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? रुई, कपास के तंतुओं को। वस्त्र, कपड़े जो हम पहनते हैं। आप पहनते हो ना बेटा, सब बच्चे कपड़े पहनते हैं, सब बड़े भी पहनते हैं, तो उन्हें वस्त्र कहते हैं। तंतु, धागे बारीक पतली लड़ियों से बनकर बने होते हैं। इन लड़ियों को तंतु कहते हैं। धागे तो आपने देखे बेटा, रील में लगे होते हैं, रील के धागे जो मम्मी कपड़े भी सिलती होगी तो रील लेके आते हो आप, तो वो धागे बारीक पतली लड़ियों से मिलकर बने होते हैं। इन लड़ियों को हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। बंधाई, यह एक प्रकार की बुनाई है जिसमें किसी एकल धागे का उपयोग, किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? एकल धागे का उपयोग कपड़ा बनाने की प्रक्रिया में किया जाता है। जो हम कपड़ा बनाते हैं बेटा, जब सिंगल धागे का, एकल धागे का उपयोग होता है तो उसे हम बंधाई कहते हैं। कताई क्या होती है बेटा? रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। ये डेफिनेशन भी आ सकती है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, तो आपको याद रखना है, या आपके ट्रू फॉल्स में भी ये लाइन आ सकती है। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। बुनाई क्या होती है बेटा? धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। जैसे बेटा मैडम, मम्मी क्या करती है, स्वेटर बुनती है ना, स्वेटर बुनती है तो उसमें दो धागे लेती है ना, दो सिलाई लेती है। ऐसे ही जब हम दो धागे के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। आप देखना बेटा, मम्मी जब स्वेटर बनाती है तो वो दो सिलाई लेती है, दो ऊन लेती है। ऐसे यहाँ पर धागे के जब दो सेट लिए जाते हैं और उससे वस्त्र बनाते हैं तो उसको बुनाई कहते हैं। तागा क्या होता है बेटा? तागा को हम धागा भी बोलते हैं। बारीक तंतुओं के समूह से बने रेशे को तागा कहते हैं। बारीक तंतुओं के समूह से बने रेशे को तागा या धागा कहते हैं। और तागे से क्या बनता है बेटा? वस्त्र बनता है। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे यहाँ पर इन क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। प्राकृतिक होता है बेटा जो हमें नेचर से प्राप्त हुए हैं, प्रकृति ने हमें दिए हैं। और संश्लिष्ट होता है जो मानव निर्मित है, जिन्हें मनुष्य ने बनाया है, मानव निर्मित होते हैं। और ये नेचर से, प्रकृति से जो हमें मिले हैं। तो इनमें से छांटो बेटा। ये जो नायलॉन और पॉलिस्टर होता है ये मानव निर्मित है, तो ये कहलाएंगे संश्लिष्ट तंतु, नायलॉन और पॉलिस्टर। अब प्राकृतिक तंतु क्या है बेटा? ऊन। ऊन जैसे हमें कहाँ से प्राप्त होती है बेटा? जंतुओं से प्राप्त होती है, जैसे भेड़, बकरी, ऊंट, याक, इनसे रुई प्राप्त होती है। ओ सॉरी बेटा, ऊन प्राप्त होती है। रुई किससे प्राप्त होती है बेटा? रुई हमें पौधे से प्राप्त होती है। और रेशम, रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। पटसन भी पौधे से प्राप्त होती है ना बेटा। और ऊन जंतुओं से प्राप्त होती है। किससे होती है? जंतुओं से। ऊन जंतुओं से होती है, रुई पौधे से होती है ना। और पटसन भी पौधे से होता है। और रेशम जो होता है वो बेटा रेशम के कीड़े से होता है। किससे होता है? कीड़े से। तो ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसलिए ये प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, इनका उल्लेख कीजिए। तंतुओं से तागा बनता है। अभी आपने ऊपर जो मैंने आपको शब्द समझाए थे बेटा, ये बिल्कुल सही था। तंतुओं से तागा बनता है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। कताई वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया नहीं है बेटा, कताई धागा निर्माण की प्रक्रिया है। वस्त्र निर्माण नहीं होता, इससे क्या होता है बेटा? कताई से धागा बनाते हैं हम। कताई करने के बाद, जैसे चरखे पे कताई करते हुए देखा होगा ना बेटा आपने किसी को, है ना। तो कताई धागा निर्माण की एक प्रक्रिया है। यहाँ पर वस्त्र की जगह क्या आना चाहिए बेटा? धागा। तो ये क्या है? यहाँ पर असत्य दिया है, क्योंकि इसने क्या दिया है? वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये भी गलत है बेटा। जूट क्या होता है? जूट, जूट के पौधे के तने का रेशा होता है। जूट के पौधे के
तने का रेशा होता है ये, ठीक है, या जूट जिससे मिलता है, जूट के पौधे के तने से मिलता है। तो नारियल का भारी आवरण नहीं होता, तो ये क्या हो गया बेटा, गलत, इसलिए ये असत्य लिखा गया है। और ये कहाँ से प्राप्त होता है, जूट के पौधे के तने के रेशे से प्राप्त होता है। रुई से बिनोले बीज हटाने की प्रक्रिया को देखे होंगे बेटा, रुई में बिनोले देखे हैं, वो काले काले जो होते हैं बीज। अब की बार ध्यान से देखना बेटा, बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। ये बिल्कुल सही है बेटा, तो इसको क्या कहेंगे, सत्य कहेंगे, है ना। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, ये भी बिल्कुल सही है बेटा। जब हम बुनाई करते हैं तो क्या बनता है, वस्त्र बनता है ना। किसकी बुनाई करते हैं, तागों की बुनाई, तो ये सत्य है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, ये गलत है बेटा, ये पादप के तने से प्राप्त नहीं होता। रेशम तंतु किससे प्राप्त होता है बेटा, रेशम तंतु रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है बेटा, रेशम तंतु, ठीक है, कोकून से प्राप्त होता है, यानी कि जो ये बात है वो गलत है ना। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, बिल्कुल गलत है बेटा, तो क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों, क्योंकि ये कहाँ से प्राप्त होता है बेटा, ये प्राप्त होता है संश्लिष्ट। संश्लिष्ट मतलब मानव इसे बनाता है, ये संश्लिष्ट तंतु है, इसलिए ये गलत है ना। इसने कहा प्राकृतिक और ये होता है संश्लिष्ट। अब थर्ड क्वेश्चन है बेटा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। पौधे के तंतु कहाँ से प्राप्त होते हैं बेटा, कपास के पौधे और पटसन के पौधे से। कपास के पौधे, पादप का मतलब पौधे होता है, पादप का क्या मतलब है बेटा, पौधे। कपास के पौधे और पटसन के पौधे से पादप तंतु प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है आपका डैश और डैश जातव तंतु है। जातव तंतु का मतलब जानतव नहीं आएगा बेटा, या जातव तंतु होते हैं तो जो जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे रेशम। रेशम किससे मिलता है बेटा, रेशम के कीड़े से। और ऊन, ऊन किससे मिलती है बेटा, अभी आपको बताया था ऊपर, भेड़ से, बकरी से। ज़्यादा हमें भेड़ से मिलती है बेटा, याक से, ऊँट से, है ना, इन सब से, ये जंतुओं से प्राप्त हुआ, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं बेटा, जातव तंतु कहते हैं। रुई और जूट पटसन, जूट को बेटा हम पटसन भी कहते हैं। पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं। अब जो रुई होती है वो किससे प्राप्त होती है बेटा, कपास के पौधे के फूल से प्राप्त होती है। रुई किससे प्राप्त होती है, कपास के पौधे, देखे हैं बेटा आपने, उस पर ये वाइट वाइट फूल लग जाते हैं और उनसे रुई मिलती है। नहीं देखे तो बेटा इस बार जब ये कपास की फसल हो तो आप खेतों में जाकर देखना। कपास के पौधे के फूल से प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है बेटा, फूल से। और जूट किससे प्राप्त होता है, तने से। ये होता है जूट, जूट के पौधे के तने से प्राप्त होता है, ठीक है बेटा। पटसन को हम जूट भी कहते हैं, जूट के पौधे के तने से प्राप्त होता है। रुई फूल से और जूट तने से, ये याद रखना बेटा। नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। क्या क्या बनते हैं बेटा नारियल तंतु से, रस्से और मैट। नारियल तंतु से मशीनों द्वारा वस्त्र भी बनाए जाते हैं। और क्या बनता है बेटा, मशीनों द्वारा वस्त्र भी बनाए जाते हैं। रस्से और मैट बनते हैं और मशीनों द्वारा वस्त्र भी बनाए जाते हैं, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है, तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। ये प्रक्रिया है बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रक्रिया, ऐसे तंतुओं से तागा कैसे बनता है। तो ये देखो बेटा, तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कताई। तंतुओं से जब हम तागा बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कताई। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐंठते बेटा ऐसे रगड़ना, हाथों से उसको हम इकट्ठा करते हैं ऐसे। रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं
और तागा बन जाता है। अब कताई के लिए हम किस किस का यूज करते हैं बेटा? एक सरल युक्ति हस्त तकवा का उपयोग किया जाता है जिसे तकली कहते हैं। तो आप बेटा ये इस लाइन को कट कर सकते हो, आप सीधा कह सकते हो कताई के लिए तकली और किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? तकली और हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाले चरखे का उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ इतना लिख सकते हो बेटा, कताई के लिए तकली और चरखे का उपयोग किया जाता है। लिख लोगे बेटा? इतनी ये लाइन पूरी काट के, ऐसे काट के बेटा, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिख सकते हो कताई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? तकली और चरखे का उपयोग किया जाता है। चरखे का उपयोग किया जाता है। आप देखो बेटा, आपकी इतने बड़े का एक लाइन हो गई है ना? ये सारा कट कर देना और ये लिख देना। कताई के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तकली और चरखे का। अब ये देखो बेटा, यहाँ पर मैंने तकली दिखाई है, ये तकली है, ऐसे पतली सी डंडी होती है, उस पर ये गोल घेरा होता है और इससे ऐसे धागा लपेटते हैं। दिख रहा है बेटा ये लिपटा हुआ? और ये चरखा होता है, तो ये चरखे से भी कटाई करते हैं। देखा होगा, गांधी जी भी इसका यूज करते थे बेटा, चरखे का, है ना? और आपके आसपास भी कोई दादी माँ होगी और वो भी चरखे का उपयोग करती होगी, इससे तागा बुनती होगी, है ना बेटा? तो ये आपका क्वेश्चन था, तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। और कताई के लिए हम तकली और चरखे का उपयोग करते हैं। वृत्त पैमाने पर, वृत्त मतलब बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर धागों की कताई का कार्य कताई मशीन की सहायता से किया जा रहा है। आजकल बेटा किसकी सहायता से कर रहे हैं? कताई मशीनों की सहायता से। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी सुदेश मैम। बाय बेटा।